इस बार 2570वां बुद्ध जयंती मनाया जा रहा है। 3 दिन से तैयारी चल रही है। 2 दिन से लंगर चल रहा है, कल भी चला, आज भी चलेगा। और अगले जो है 1 मई को जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाएगा। जो कैंपस के अंदर मैत्री बुद्धा के पीछे जो है भोजन की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े स्टॉल लगेंगे, वहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित नाटक, प्रसंग, प्रवचन ये सब होता है। और जो है महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से महाबोधि इंटर कॉलेज के छात्र लोग भी अपनी महात्मा बुद्ध के वेशभूषा में प्रस्तुति शाम को देते हैं 4-5 बजे। यहाँ कम से कम लाखों से ऊपर की संख्या आने का है। 1 लाख लोगों का जो भोजन का व्यवस्था, भोजन दान का व्यवस्था किया गया है और ये लगभग हर साल होता है। यहाँ तमाम श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश के सभी लोग आते हैं। सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान चंद्रमा भंते जो धम्मा लेलिन सेंटर के मालिक हैं, संस्थापक हैं, उन्हीं का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम बुद्ध चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद सब बदल जाता है। भाषा न जाने क्या उनके मन में ये दिलासा है कि वो अपनी भाषा को बदल लेते हैं। जबकि तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान से ये भारत चल रहा है और एक एक कानून उन्होंने बना के रखा, उसी के तहत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं। फिर भी जो है बाबा साहब को कोई मिनिस्टर ऐसी अभद्र भाषा बोलते हैं कि क्या तुम जय भीम किए हो, तुम उससे बढ़िया भगवान का नाम लो तो पूरे तुम्हारा 7 जन्म जो है मिट जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि उनका क्यों नहीं 7 जन्म बढ़ जाता है, वो खुद क्यों नहीं चले जाते हैं 7 जन्म आगे। प्रधानमंत्री कौन होगा, विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा, ये बाबा साहब ने ऐसा लेखनी लिखा और फिर भी लोग बाबा साहब को पीछे छोड़ते हैं। सोचना चाहिए कि जिसके लेखनी पर ये देश चल रहा है, और देश नहीं बल्कि विदेश के लोग बाबा साहब को मानते हैं। अब की जो है अम्बेडकर जयंती पर अमेरिका जो है 8 दिन का छुट्टी दिया था और यहाँ जो है 1 दिन का, कनाडा जो है 4 दिन का छुट्टी दिया। विदेश जो है मानता है बाबा साहब को और यहाँ देश के लोग इधर उधर बरगलाते हैं। जो लिख दिया बाबा साहब, जिससे देश चल रहा है, तो अनिल मिश्रा के कहने से क्या हो जाएगा? अरे अनिल मिश्रा जैसे कितने लोग जो है बाबा साहब के जूते के तले जाते हैं, खुद वो क्या जूता से रहने की, वो अपने आप को देखें। अनिल मिश्रा को शर्म आनी चाहिए कि उन्हीं के लेखनी के अनुसार तुम वकील बने हो। वो पहले बारिस्टर कौन हुआ था? बाबा साहब हुए थे, तुमको पता नहीं है? शर्म आनी चाहिए उनको, ऐसे मिश्रा को, ऐसे वकील को, कि जो आज उन्हीं के कानून के अंतर्गत तुम जाते हो, कोर्ट में लड़ाई करते हो और उन्हीं को जो है अपशब्द बोलते हो। कि पहले से इनका जो है दोहरा चरित्र रहा है। ये यहाँ के गरीबों को 85% बहुजन समाज को अथवा बनाने चाहते हैं, मोहरा बनाने चाहते हैं, जैसे कि पहले बना रखे थे। लेकिन अब वो बहुजन समाज नहीं है। अब सारे लोग जाग चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, इसलिए सब लोग जग गए हैं। अनिल मिश्रा जैसा कोई भी मिश्रा आए कुछ नहीं कर सकता है, न संविधान का बिगाड़ सकता है, न बहुजन समाज का बिगाड़ सकता है। अभी तो बहुजन समाज सुन रहा है ना, लेकिन जिस दिन अपने पर आ जाएगा बहुजन समाज, उस दिन अनिल मिश्रा जैसे लोगों का पता नहीं चलेगा कि किस खोमे में जाके कहाँ, किस खुमारी में कूद गए। अगर बुद्ध के धम्म से चलेंगे तो पूरे देश में शांति हो जाएंगी, पूरे वर्ल्ड में शांति हो जाएंगी, क्योंकि बुद्ध का धम्म ही शांति का है। उन्होंने शांति का मार्ग बताया है अपने को, हिंसा नहीं बताई, क्रोध नहीं बताया। शांति से चलेंगे तो प्रेम भाव बढ़ेगा, और प्रेम भाव बढ़ेगा तो किसी का झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, किसी से कुछ नहीं करना पड़ेगा, और ये जो देश है वो सही तरीके से चलेगा। क्योंकि अपने जो प्रधानमंत्री वो खुद कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से हूँ। अगर बाहर गए तो मैं कहते हैं मैं बुद्ध के देश से हूँ, क्योंकि बुद्ध जो है ये सब कुछ शांति सिखाते हैं। आज जो इंडिया में यानी वर्ल्ड में जो भी कुछ चल रहा है, इसके लिए सबको बौद्ध धम्म इसका स्वीकार करना चाहिए। और धम्म के लिए इसका जो प्रचार चल रहा है, जो आपने अभी तक जो बात की है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन बुद्ध के देश में अशांति है, शांति नहीं है। इस शांति के लिए बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, इस साल भी हम सारनाथ में मौजूद हैं और आपको बता दें कि कल 1 मई 2026 है और कल भगवान बुद्ध की 2570वीं जन्म जयंती है। उससे पहले साथियों आपको बता दें कि आज हम आपको बता दें कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है। देख सकते हैं साथियों, आज से ही खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर भाई साहब देखिए, खिचड़ी जो है बढ़िया सी खिचड़ी, यहाँ पर टमाटर, धनिया और मटर डालकर यहाँ पर सभी को सेवा प्रदान कर रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। कल से आप लोग सेवा कर रहे हैं? अच्छा जी।
ये कब तक चलेगा, कल तक चलेगा? कल तक नॉन स्टॉप है। और इसका आप लोग कितना चार्ज ले रहे हैं, कितने रुपए का खिला? हम लोग फ्री सेवा जितना मर्जी उतना खा लीजिए। खा लीजिए। अच्छा जी। हाँ सर। ये भगवान बुद्ध की जन्म जयंती है और उनके जन्म जयंती पर आप लोग ये सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, ये पहली बार आप लोग आए हैं कि इससे पहले भी आते रहे? नहीं आते हैं। हर साल आप लोग ऐसे ही? आप लोगों को कितनी तनख्वाह मिलती है? हम लोग को तनख्वाह नहीं मिलता है, हम लोग सेवा करते हैं बस। अच्छा जी, क्या बात है। मानवता जो होनी चाहिए, यहाँ एक मिसाल है, देख सकते हैं साथियों। तथागत बुद्ध भी मानवता को ही प्राथमिकता दिए थे और आज ये किस तरह से जो भी यहाँ पर भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, देखिए निःशुल्क यहाँ पर भोजन की व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सभी लोग यहाँ पर आज ही कितनी भारी संख्या में देखने को मिल सकते हैं लोग यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। जबकि बुद्ध पूर्णिमा कल है, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर तमाम जितने भी भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं आए हुए हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, वो तो सुंदर कल लगे। बुद्ध पूर्णिमा है, आज आ गए हैं आप लोग। कल तक रहना है कि नहीं आप लोगों को? हाँ कल तक है, कल 11 बजे तक रहना जाएंगे। हाँ कल तक है। हर साल आते हैं या फिर पहली बार आए हैं? नहीं 2 साल बाद आए हैं, पहले 2 साल पहले आए थे। अच्छा, 2 साल पहले आए थे आप लोग। यहाँ पर आने के बाद कैसा महसूस होता है, क्योंकि सारनाथ में भगवान बुद्ध पहला उपदेश दिए थे? हाँ बहुत अच्छा लग रहा अच्छा है। लगता है। और कल तो खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था रहेगी उधर देखा जाए तो। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसा लग रहा है आपको आकर यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आते हैं? 5 साल हो गए लगातार रह रहे, 5 साल हो कहाँ से लगातार आते हैं आप? कहाँ से हैं सर आप? अकोला महाराष्ट्र। अच्छा, अकोला महाराष्ट्र से। अकोला और महाराष्ट्र से वहाँ पर भी जब हम गए थे जन्मस्थली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इंदौर महू में, तो वहाँ पर भी अकोला महाराष्ट्र से बहुत लोग मिले थे। और एक साथी थे, उनको मैं बोला था कि आप लोग आइएगा, लेकिन बोले कि कहीं मुझे जाना है इसलिए नहीं आ पाए होंगे। लेकिन अकोला महाराष्ट्र से लोग बहुत लोग आते हैं। हमारी 2 गाड़ियाँ ट्रैवल्स हैं। अच्छा अच्छा। 100 लोग आए हुए हैं। कितने लोग आए हैं आप लोग? 100 100 लोग आए हैं। बाकी और लोग कल आएंगे ही आगे? हाँ आ रहे हैं अभी। अच्छा, आ रहे हैं। एक गाड़ी आ रही है अभी। हाँ तो देख सकते हैं साथियों, अभी से इतनी भारी संख्या देखने को मिल रही है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? जय भीम। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा अभी है। पहली बार आई हो कि इससे पहले भी? 2 साल हो गए, 2 साल। कहाँ से आई हो आप? महाराष्ट्र में। अभी महाराष्ट्र से आई हो? अच्छा जी। महाराष्ट्र वाले तो छाए रहते हैं हर जगह पर जहाँ पर भी भगवान बुद्ध के हों स्थल या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। कहाँ से सर? हम महाराष्ट्र अकोला। अभी महाराष्ट्र से, अकोला से ही आए हैं? ये पूरी टीम हमारे साथ में ही है। अच्छा जी। हाँ, हम 100 कितने आदमी लोग आए हैं आप लोग? हमारे साथ 100। आप लोग मतलब 2 गाड़ी से आए हैं? बारिश आए हैं। जी कैसा लग रहा है ये यहाँ पर पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आए हैं? नहीं, 5-6 बार आए हैं हम यहाँ पे। अभी 5-6 बार आ चुके हैं। दर साल हम आते हर हैं, बार ही आते हैं? हर बार आते हैं हम। बुद्ध पूर्णिमा के टाइम में हम हर बार आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका मानना था कि बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें समानता देखने को मिलती है, कोई जातिवादी व्यवस्था नहीं, इसमें न बड़ी व्यवस्था है। आपको क्या लगता है कि पूरे भारत को बौद्धमय हो जाना चाहिए? हाँ, हो जाना चाहिए, क्योंकि बौद्ध ऐसा धर्म है जो समान, सबको समान रखता है और किसी को ऊंच नीच नहीं करता है। वो कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, तो सब जाति को इसमें समान हक मिल सकता है। ऐसा बौद्ध धर्म है। देखिए आज हिंदू धर्म में देखा जाए तो कई हज़ार जातियों में बटा हुआ समाज है। वर्ण व्यवस्था में आज भी जाति व्यवस्था प्रमुख मायने रखती है और इसी की वजह से आज हमारे देश में कितनी जाति हिंसा होती है, धर्म को लेकर कितनी प्रकार की हिंसा होती है। तो जो धर्म को लेकर, जाति को लोग लेकर अपने आप में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये भारत के कहीं ना कहीं शक्ति को धूमिल करता है। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विदेशों में जाते हैं और कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी चाहिए और सभी को चाहिए कि भारत में बुद्ध के मार्ग पर अग्रसर चला जाए, तभी हम शांति पा सकते हैं। आपको क्या लगता है? सही बात है। अगर बुद्ध के धम्म से चलेंगे तो पूरे देश में शांति शांति हो जाएंगी, पूरे वर्ल्ड में शांति हो जाएंगी, क्योंकि बुद्ध का धम्म ही शांति का है। उन्होंने शांति का मार्ग बताया है अपने को, हिंसा नहीं बताई, क्रोध नहीं बताया। शांति से चलेंगे तो प्रेम भाव बढ़ेगा
और प्रेम भाव बढ़ेगा तो किसी का झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, किसी से कुछ नहीं करना पड़ेगा, और ये जो देश है वो सही तरीके से चलेगा। क्योंकि अपने जो प्रधानमंत्री वो खुद कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से हूँ। अगर बाहर गए तो मैं कहते मैं बुद्ध के देश से हूँ, क्योंकि बुद्ध जो है ये सबको शांति सिखाते हैं। भारत ने युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया, और बुद्ध शांति के प्रतीक है। लेकिन हमारे देश में शांति वर्तमान में नहीं है, और इस समय शांति चाहिए भारत को, तो बुद्ध की जरूरत है। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर ये सब है भारत में बुद्ध का धम्म प्रसारण होगा तो ये मोदी जी के राज जैसा नहीं का युद्ध नहीं होगा। इतना ही बोलना है मेरे को। अच्छा जी, अच्छा। क्योंकि देखिए, एक और है सर, कहाँ से हैं सर आप? आप भी अकोला से हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अकोला महाराष्ट्र से लोग आते हैं और उनसे बात करते वक्त बहुत अच्छा लगता है। कुल मिलाकर उनके अंदर नस नस में भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बसे होते हैं। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। जी, बताइए। हाँ, आज जो इंडिया में यानी वर्ल्ड में जो भी कुछ चल रहा है, इसके लिए सबको बौद्ध धम्म इसका स्वीकार करना चाहिए। और धम्म के लिए इसका जो प्रचार चल रहा है, जो आपने अभी तक जो बात की है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन बुद्ध के देश में अशांति है, शांति नहीं है। इस शांति के लिए बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। जय भीम। देखिए, सोचने वाली बात है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, लेकिन आज भी बनारस में बहुत कम परसेंट लोग होंगे जो भगवान बुद्ध के उपदेश को मानते होंगे। लेकिन देखिए, दुख की बात है कि जापान, थाईलैंड और अन्य जो बौद्धिस्ट देश है, वहाँ से भारी मात्रा में यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन देखने को मिलेंगे लोग। लेकिन वही बात है, चिराग तले अंधेरा। आखिर क्या है जो भगवान बुद्ध के रास्ते पर लोग नहीं चल पाते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध को पूरी दुनिया मानती है, और भगवान बुद्ध को मानने वाले, जैसा कि यहाँ पर जो भी ये यहाँ पर मंदिर बना है, ये श्रीलंका के लोगों ने बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं विडंबना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को भी ये संतुष्टि नहीं मिल पाती होगी कि जिस देश में हम पहला ज्ञान उपदेश दिए थे, महाबोधि महाविहार में, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन आज भारत में अक्सर देखा जाता है कि भगवान बुद्ध को लोग मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी, जो आपने जो बात कही है ये सही है। पहले ही से शुरुआत यहाँ सारनाथ में हुई। आज जब हम कल से यहाँ सारनाथ में आए और हमने यहाँ का जो एरिया देखा, तो हमको बहुत ये लगा कि जहाँ भगवान बुद्ध यहाँ पे पहुँचे हैं, धम्म का प्रसार किया है, और यहाँ के जो लोग हैं उनमें वो कहीं हमको दिखा नहीं। और जो सिटी अभी यहाँ पे देखी हमने, वो भी हमको कुछ अच्छा, यहाँ का जो विकास है जिसके नाम के आप लाते हो, वो यह जो भूमि है ये, और जो महाबोधि विहार है, आज उसके लिए भी बहुत सारा झगड़ा चल रहा है। तो झगड़े से नहीं होगा, ये सब अपने शांति से होगा, और शांति के लिए सिर्फ बुद्ध चाहिए, बुद्ध चाहिए, बुद्ध चाहिए। थैंक यू। बनारस तो एक काफी धार्मिक स्थल है, और यहाँ पर सभी की आस्था की बात करें तो देखा जाए तो एक बहुत पवित्र स्थल कहा जाता है। यहाँ पर सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की भी जन्म स्थली है, और अक्सर हम जब आते हैं जन्मस्थली पर तो देखते हैं कि पंजाब से लोग, जो बेगमपुरा एक्सप्रेस है, पूरी तरह से फुल होकर आती है पंजाब से। वहाँ से जो लोग आते हैं, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से करते हैं? पूरा भंडारा होता है। आप तो आए होंगे? नहीं, अभी इस वक्त पहली बार आया हूँ मैं। अभी जो आपने जो नाम लिए रविदास जी का, भगवान जी का, कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा, अभी तक हमने देखा नहीं, ना सोचा नहीं। आज पहली बार हम सारनाथ आए और बोध गया अभी महाबोधि विहार के लिए रवाना हो रहे। बहुत अच्छा लगेगा जब आप सदगुरु रविदास जी के जन्म जयंती पर आएंगे। बनारस का भव्य नज़ारा होता है, उनके जो गृहनगर है, तो आप लोग वहाँ पर जरूर आइएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। तो साथियों, देख सकते हैं यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध का सुंदर सा ये बैनर लगा हुआ है, और पिछली बार भी हमारी मुलाकात गार्ड साहब से हुई थी। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसा लग रहा है आज? आज का दिन बहुत हर्ष का दिन है। इस बार 2570वां बुद्ध जयंती मनाया जा रहा है। 3 दिन से तैयारी चल रही है। 2 दिन से लंगर चल रहा है, कल भी चला, आज भी चलेगा। और अगले जो है 1 मई को जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाएगा।
जो कैंपस के अंदर मैत्री बुद्धा के पीछे जो है भोजन की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े स्टॉल लगेंगे, वहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित नाटक, प्रसंग, प्रवचन ये सब होता है। और जो है महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के तरफ से महाबोधि इंटर कॉलेज के छात्र लोग भी अपनी महात्मा बुद्ध के वेशभूषा में प्रस्तुति शाम को देते हैं 4-5 बजे। कल जो है 1 मई को, उसी दिन जो है बुद्ध जी का जो है जयंती समारोह मनाना है। और बड़े बड़े दूर दरार से लोग आते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं, जापान से, कोरिया से, थाईलैंड, वियतनाम से लोग आएंगे। और यहाँ जो है भव्य आयोजन किया जाएगा और सबका सत्कार किया जाता है। सब लोग आदर के साथ वहाँ पहुँचते हैं और बुद्ध जी के विषय में प्रवचन के रूप में जो है नाटिका प्रस्तुत होती है, गाना भी मंचन होता है, ये सब होता है। कल होगा जो है दिन में, पूरा बौद्धमय हो जाएगा बनारस। जी। कल जो है उपदेश स्थली सारनाथ जो है महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ। पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिए, फिर 5 से 65 शिष्य हुए। वहीं 65 शिष्य विश्व में जा कर के हर देशों में जो है बुद्ध जी का बड़ी तन्मयता से प्रचार प्रसार किए, जो आज सामने दिखाई दे रहा है। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे गार्ड साहब पिछली बार भी इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी थी। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। कहाँ से आप लोग आए? आप लोग भी अकोला से आए हैं? चंद्रपुर नागपुर से आए हैं, दीक्षा भूमि से। ये पहली बार आए यहाँ पर या फिर पहली बार आए? कैसा लग रहा है? कल तक रहना है कि नहीं आप लोगों को? बुद्ध गया जाना है। कब जाना है? अच्छा, आज से होकर बुद्ध गया जाना है। अच्छा जी, अच्छा, रात को निकलना है। तो मतलब बुद्ध पूर्णिमा बोध गया में आप लोगों को मनाना है? हाँ, मनाना है। तो आप लोग तो दोनों जगह बाजी मार लिए, यहाँ पर भी मना लिए, वहाँ पर भी मना लो। दोनों जगह बाजी मार लिए। बाजी तो दोनों जगह मार लिए, यहाँ पर सारनाथ में भी आकर और बोध गया भी चले जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सारनाथ आकर। तो मतलब हर साल आप आने की प्लानिंग है या फिर? नहीं गए, जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। अच्छा जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग फिर दोबारा मिलेंगे यहीं पर। और यहाँ पर देखिए बंते जी जो है काफ़ी सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मंगल हो, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बंते जी, आज बहुत खास दिन है, कल तो बुद्ध पूर्णिमा है। और यहाँ पर कितने लोगों की उम्मीद है कि आ सकते हैं? यहाँ कम से कम लाखों से ऊपर की संख्या आने का है। 1 लाख लोगों का तो भोजन का व्यवस्था, भोजन दान का व्यवस्था किया गया है। और ये लगभग हर साल होता है। यहाँ तमाम श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश के सभी लोग आते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, भोजन करते हैं। फिर उसके बाद 3 दिन रहते हैं, 3 दिन के बाद विदा लेते हैं, तो फिर अपने अपने स्थान पर जाते हैं। 1 लाख का जो भोजन की व्यवस्था होती है, इसमें किसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान आता है? सरकार भी योगदान अपना देती है? सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान चंद्रमा भंते जो धम्मा लेलिन सेंटर के मालिक हैं, संस्थापक हैं, उन्हीं का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। और वो जो है अपने उपासकों से इकट्ठा करके इतना बड़ा भोजन का व्यवस्था करते हैं। उनके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है कि वो जो है ऐसा करते रहें। और धम्म यात्रा भी वो करीब करीब हर साल निकालते हैं। पूरे बनारस से लेकर के संकिसा तक, श्रावस्ती तक, कुर्सीनगर तक, हर जगह जो है धम्म यात्रा लेके 300-400 भिक्षु चलते रहते हैं आगे आगे। इसलिए उनको बहुत सारी मंगल कामनाएं हम करते हैं। और ऐसे में धम्म जो है आगे चल रहा है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। अभी नौजवान भी हैं, अच्छे हैं, चलते हम लोग थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, थक जाते हैं, लेकिन मन में जो है विचार वही रहता है कि भारत में बौद्ध होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का ये जन्म स्थली है। पहले भारत था और भारत से दूसरे दूसरे देश में बुद्ध चले गए और यहाँ के लोग जो है कई मतों में फंसे हैं, कई संस्थाओं में फंसे हैं, कई धर्म में फंसे हैं। इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है कि हमारे देश का
प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम बुद्ध चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद सब बदल जाता है भाषा। न जाने क्या उनके मन में ये दिलासा है कि वो अपनी भाषा को बदल लेते हैं। जबकि तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान से ये भारत चल रहा है और उस एक एक कानून उन्होंने बना के रखा, उसी के तहत ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं। फिर भी जो है बाबा साहब को कोई मिनिस्टर ऐसी अभद्र भाषा बोलते हैं कि क्या तुम जय भीम किए हो, तुम उससे बढ़िया भगवान का नाम लो तो पूरे तुम्हारा 7 जन्म जो है मिट जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि उनका क्यों नहीं 7 जन्म बढ़ जाता है, वो खुद क्यों नहीं चले जाते हैं 7 जन्म आगे। वो चल रहे हैं बाबा साहब के कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, और बाबा साहब का उल्लंघन करते हैं। ऐसे मिनिस्टर को सोचना चाहिए और समझना चाहिए, जो अपने जुबान से गंदी बातें बोलते हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। उनको इस बात पर माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने बोल दिया, गलत है, इसलिए हमें माफ़ किया जाए। ये बाबा साहब के लेखनी के अंदर, संविधान के अंदर सब कुछ चल रहा है, उन्हीं के संविधान के अंतर्गत हम मिनिस्टर हुए हैं। नहीं, इसके पहले राजा जो है रानी के पेट से हुआ करता था, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा लेखनी लिख दिया कि सभी राजा जो है बैलट बक्स के पेट से पैदा होते हैं। ये बाबा साहब का देन है। इसके पहले कोई नहीं बनाने वाला था कि प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा। ये बाबा साहब ने ऐसा लेखनी लिखा और फिर भी लोग बाबा साहब को पीछे छोड़ते हैं। सोचना चाहिए कि जिसके लेखनी पर ये देश चल रहा है, और देश नहीं बल्कि विदेश के लोग बाबा साहब को मानते हैं। अब की जो है अम्बेडकर जयंती पर अमेरिका जो है 8 दिन का छुट्टी दिया था, और यहाँ जो है 1 दिन का, कनाडा जो है 4 दिन का छुट्टी दिया। विदेश जो है मानता है बाबा साहब को, और यहाँ देश के लोग इधर उधर बरगलाते हैं। तो हम कहेंगे कि वो जो बाबा साहब के नहीं हुआ तो इस देश का क्या होगा, अपने बीवी बच्चों का क्या होगा, क्योंकि उनके लेखनी के अनुसार जो है ये देश चल रहा है। उनको सोचना और समझना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत मंगल हो और सभी प्राणियों का मंगल हो, सब प्राणी सुखी रहें। बहुत सुमंगलम, बहुत सुमंगलम, बहुत सुमंगलम। बहुत बहुत साधुवाद बनते जी। और एक और चीज़ जो आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात की, तो कुल मिलाकर यही जो लोग होते हैं, जब चुनाव आता है तो जय भीम बोलते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर माल्यार्पण करते हैं। लेकिन वहीं जब अनिल मिश्रा जैसे लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं, ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाते हैं, जूतों से रौंदते हैं, इस पर ये मौन लोग रहते हैं, ऐसा क्या है? ये देखिए, ये केवल नखड़ा दिखाते हैं बदलने के लिए कि हम बदल दें। नखड़ा दिखाने से होगा? जो लिख दिया बाबा साहब, जिससे देश चल रहा है, तो अनिल मिश्रा के कहने से क्या हो जाएगा? अरे अनिल मिश्रा जैसे कितने लोग जो है बाबा साहब के जूते के तले जाते हैं, खुद वो क्या जूता से रौनेंगे? वो अपने आप को देखें। अनिल मिश्रा को शर्म आनी चाहिए कि उन्हीं के लेखनी के अनुसार तुम वकील बने हो। है वो पहले बारिस्टर कौन हुआ था? बाबा साहब हुए थे, तुमको पता नहीं है? शर्म आनी चाहिए उनको, ऐसे मिश्रा को, ऐसे वकील को, कि जो आज उन्हीं के कानून के अंतर्गत तुम जाते हो, कोर्ट में लड़ाई करते हो और उन्हीं को जो है अपशब्द बोलते हो और झूठी झूठी आरोप लगाते हो कि ये नहीं, ये संविधान बनाया, इनका नाम बदल दो, उनका नाम बदल दो। किनका नाम बदला जाए भाई? तुम्हारे कहने से हो जाएगा? देश तो बाबा साहब को मानता है, देश बाबा साहब को जानता है। और अनिल मिश्रा, तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। ऐसे हम क्या कहें, उनको कुछ कहा नहीं जाता है।
हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे उनके। आप बनते जी, ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा लगने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि लगना चाहिए, लेकिन अनिल मिश्रा के कहने पर वहाँ पर हाई कोर्ट में प्रतिमा नहीं लगती है। वहीं दूसरी ओर जो आदित्य राव सिंधिया हैं वो अंबेडकर धाम बनाने की बात कर रहे हैं। ये जो दोहरा चरित्र है, इसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं? ये इनका सदियों से दोहरा चरित्र रहा है, आज से कोई नहीं है। ये आज से नहीं, ये बाबा साहब के पहले से इनका जो है दोहरा चरित्र रहा है। ये यहाँ के गरीबों को 85% बहुजन समाज को अथवा बनाने चाहते हैं, मोहरा बनाने चाहते हैं, जैसे कि पहले बना रखे थे। लेकिन अब वो बहुजन समाज नहीं है। अब सारे लोग जाग चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, इसलिए सब लोग जग गए हैं। अनिल मिश्रा जैसा कोई भी मिश्रा आए कुछ नहीं कर सकता है, न संविधान का बिगाड़ सकता है, न बहुजन समाज का बिगाड़ सकता है। अभी तो बहुजन समाज सुन रहा है ना, लेकिन जिस दिन अपने पर आ जाएगा बहुजन समाज, उस दिन अनिल मिश्रा जैसे लोगों का पता नहीं चलेगा कि किस खोमे में जाके कहाँ किस खुमारी में कूद गए। ऐसा मैं आशा और विश्वास करता हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध बाबा साहब ने जो किया है, जो दिया है, वो आज तक हमको मिला नहीं कहीं से। और हम भी रिसर्च करते रहते हैं कि वास्तव में बाबा साहब अंबेडकर जैसा ज्ञानी, तथागत बुद्ध जैसा ध्यानी कोई हमको भारत में नहीं, पूरे विश्व में नहीं दिखाई देता है। महाबोधि महाविहार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो अभी तक ब्राह्मणों के कब्जे में है और वहाँ पर जितने भी बौद्ध भिक्खु हैं जो प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार सरकार कोई सुन नहीं रही है? ये देखिए, बीटी एक्ट को न ख़त्म कर देना चाहिए। ये जो है 1949 का और 1950 में संविधान लागू होता है, तो संविधान लागू के पहले जो बीटी एक्ट बताया उसको तो हटा देना चाहिए। ये तो केवल उलझा करके रखते हैं। जानते हैं कि जब बौद्धिस्ट जो है वो दूसरे मंदिरों में नहीं जा कर के बैठता है, दूसरे मंदिर का चढ़ावा नहीं लेता है, तो तू भाई हमारे बौद्ध मंदिर में क्यों आ रहा है? बुद्ध का उल्लंघन भी कर रहा है और लूटने के लिए हमारे बुद्ध मंदिर में आ रहा है। तो ये तो सरकार को देखनी चाहिए। तो सरकार की नाकामियाँ है, सरकार की नाकामियाँ है कि ऐसा दोहरा चरित्र अपना रही है। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी, बहुत ज़ोरदार आपने स्पीच रखी। और भंते जी जो आज मैसेज दिए हैं, कहीं ना कहीं इस मैसेज का प्रभाव कहीं ना कहीं सरकार को भी होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार वाराणसी में घाटों में जो अनायास पैसे लगाती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जब बुद्ध पूर्णिमा का दिन होता है, जब देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग, लेकिन यहाँ पर किसी भी परसेंट का योगदान नहीं देखने को मिलता है। जबकि भंते जी बता रहे हैं कि खुद बौद्ध भिक्खु ही मिलकर इतना बड़ा जो भी है कार्यक्रम करते हैं। भंते जी, आपको नहीं लगता है कि एक तरफ तो जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन जब बुद्ध पूर्णिमा की बात होती है तो यहाँ पर उनका क्यों नहीं योगदान होता है? यहाँ पर करना चाहिए उनको। जब जाकर के विदेश से पैसा मांगते हो, कहते हो कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, बुद्ध चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, तो जब जब संकट आता है देश पर तब तुम बुद्ध का नाम लेते हो, और जब संकट मिट जाता है तो बुद्ध को भूल जाते हो। ये तो प्रधानमंत्री की कमी है। ये प्रधानमंत्री हैं जरूर हमारे देश के, लेकिन उनके अंदर अभी कोई न कोई कमियां रह गई है। उस कमियां को दूर करना चाहिए। क्या कमी है उसको सोचना चाहिए। कि हम जाते हैं विदेश में तो कहते हैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध चाहता हूँ, युद्ध नहीं चाहता हूँ, और यहाँ आकर के भूल जाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जो पंचशील से पूरी तरह से मूलगंध कुटी विहार जो है सज चुका है। आगे मैं आपको दिखाऊं साथियों, तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो आने लगे हैं, काफ़ी भारी संख्या में देखने को अभी लोग मिल रहे हैं। इधर देखिए सारनाथ का जो मूलगंध कुटी विहार है, उसके बगल में आप देखें तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से पंचशील जो है पूरी तरह से सजा हुआ है, देख सकते हैं साथियों। और मैं आपको बता दूं कि जो है कल का एक अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।